Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 7, Coordinate Geometry. Exercise 7.1. Question number 1 हमारे पास है Find the distance between given points. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स. यहाँ पर देखें पेयर्स गिवन है. ईच पेयर, हर पेयर का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये फर्स्ट पेयर है. हर पार्ट में आपको टू पेयर्स नज़र आ रहे होंगे. पेयर मीन जोड़ा. इन दो पेयर्स के बीच में आपने ये जो पेयर गिवन है, एक पेयर ये है, इस पेयर के बीच में आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इस पेयर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इस पेयर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है -2, 1 एंड 1, 5 और फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पेयर ऑफ पॉइंट्स. ये जो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब इस डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे और ये कौन सा डिस्टेंस होता है इन पेयर्स के बीच में? यहाँ पर हम आपको जो पेयर्स गिवन है ये देखिए -2 एंड 1 थ्रू ग्राफिकली मैं आपको समझा देती हूँ. यहाँ पर इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं. x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास y है. जैसे कि हमने यूनिट 3 में किया है कि ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है. डोमेन x को शो करता है और जो y होता है उसको रेंज कहा जाता है. यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसमें हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है. इसको आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना एक्सटेंड कर सके. और यहाँ पर x एक्सिस होता है, x पॉजिटिव होता है और यहाँ पर x जो बार होता है वो नेगेटिव होता है. यहाँ पर x के सारे नेगेटिव नंबर्स को x बार से डिनोट किया जाता है. इसको x एक्सिस कहते हैं. इसके सेंटर में जो बिल्कुल न्यूट्रल जहाँ पे ज़ीरो होता है वहाँ पर हमारे पास वर्टिकल लाइन आती है. हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो हमारे पास ओरिजिन होता है जो कि ज़ीरो होता है. यहाँ पर सारी वैल्यूज़ ज़ीरो आ जाती हैं. अब ये हमारे पास y एक्सिस है. यहाँ पर y की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और यहाँ पर हमारे पास y की सारी वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव होती हैं. इसको y बार कहा जाता है, कैपिटल Y होता है. इसको हम कैपिटल से शो करते हैं, अल्फ़ाबेट से. अब यहाँ पर जो x नेगेटिव है, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी -1, -2, इनके बीच में डिस्टेंस सेम होता है, -3, -4. यहाँ पर x पॉजिटिव है, 1, 2, 3, 4. ये ग्राफ में ज़्यादा इजीली बन सकता है क्योंकि इसमें डिस्टेंस सेम आ जाता है. वो ब्लॉक्स होते हैं तो वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस में आ जाते हैं. ये हमारे पास y पॉजिटिव है तो +1, ये हमारे पास +2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया है. यहाँ पर y हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 यहाँ पर है, ये -1, -2, -3, -4 एंड -5. मैं 5 तक लेकर गई हूँ. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को शो करना है. पॉइंट्स को कैसे शो करेंगे? यहाँ पर देखें, यहाँ पर x क्या है, x नेगेटिव है, ठीक है. x कहाँ पर नेगेटिव होता है? x यहाँ पर नेगेटिव होता है. यहाँ पर क्या है, -2, मैंने यहाँ 2 पे लगा दिया. यहाँ पर -2, ये है -2, ठीक है. फिर उसके साथ क्या है, y क्या है, y 1 है, पॉजिटिव 1. y यहाँ पर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1 ये है. तो यहाँ से लेकर यहाँ से डॉटेड लाइन और यहाँ से लेकर ये हमारे पास क्या है, वो पॉइंट आ गया है, डिस्टेंस पॉइंट. ये हमारे पास है -2 एंड 1. इस पॉइंट को हमने यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है. अब सिर्फ पॉइंट भी लगा सकते हैं और आप हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है जिसमें ब्लॉक्स बनते हैं उसका जो कॉर्नर होता है उसमें ये पॉइंट्स होते हैं. अब हमने इस पॉइंट को शो करना है. यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या है, +1 हमारे पास ये है, ठीक है. और y क्या है, 5, पॉजिटिव 5, +5 हमारे पास ये है. अब इसको हमने डॉटेड लाइन से 5 तक लेकर जाना है. ये हमारे पास 5 का कॉर्नर बन गया, ठीक. अब जो मेन चीज़ आती है वो क्या है, वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 1 एंड 5. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. अब इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये वाला डिस्टेंस, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसको हमने फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, जिसको स्मॉल d से डिनोट किया जाता है, d डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है. अब डिस्टेंस को जो है हम 4 टाइप से लिख सकते हैं. डिस्टेंस हमेशा याद रखें, हमेशा पॉजिटिव होता है. डिस्टेंस स्मॉल d यहाँ पर लिखा भी है. डिस्टेंस को हम जो है किस
उसमें शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। स्मॉल ये कैपिटल ए बी भी शो कर सकते हैं इसको, जो है डी इंटू ए एंड बी में भी लिख सकते हैं इसको, जो है हम मेजरमेंट ऑफ ए बी में भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये यहाँ पर ए बी बार, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ ए बी, ठीक है। डिस्टेंस को हम आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ये चारों इसकी टाइप, चारों से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सारे ठीक है। इसमें आप कोई भी टाइप लिखें, कोई भी ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं करता। बेसिकली इसका मतलब यही है कि ये डिस्टेंस है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को अब हमने फाइंड आउट करना है। ये ग्राफिकली हमने किया है, अब इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है, यहाँ पर है -2 and 1 एंड हमारे पास है 1 and 5। सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे कि लेट, हमारे पास सपोज भी लिख सकते हैं, लेफ्ट भी लिख सकते हैं, कि लेट हमारे पास a जो है, a किसके इक्वल है, a ऑफ -2 and 1 इज इक्वल टू a x1 and y1। ये x1 और y1, इसको हमने 1 का क्यों नेम दिया, क्योंकि फिर ये भी x है, ये भी x है, समझ नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको फर्स्ट वाले को 1 देंगे, सेकंड वाले को 2 देंगे। और b हमारे पास है 1 and 5 इज इक्वल टू b x2 and y2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड है डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला या अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या है डिस्टेंस का, d इज इक्वल टू ए बी, आप सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला आपने याद रखना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, y2 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर होल स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ लेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये देखें, ये x2 है और ये x1 है, इसको हमने इससे माइनस करना है। x2 पहले लिखेंगे 1, फिर माइनस का साइन ये वाला आ गया, फिर हमारे पास है -2 और ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर आप करली ब्रैकेट यूज़ करें या स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस यहाँ पर y2, अब y की वैल्यूज़ ये हैं, y2 हमारे पास है 5, माइनस आ गया और ये हमारे पास 1 आ गया होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास है 1 माइनस हमारे पास हो गया +2 होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 माइनस करें हो गया 4 होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 1 + 2 = 3 होल स्क्वायर प्लस 4 4s are 16। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3s are 9 प्लस 16, ठीक है। ये हमारे पास ए बी आता जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है 3 3s are 9 प्लस 16। 16 के साथ 9 प्लस करें, हमारे पास क्या आता है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, हमारे पास आ गया 25। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, हमारे पास क्या आ गया, ए बी क्या आ गया है, ए बी हमारे पास आ गया 5। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये जो हमारा डिस्टेंस था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 5 है, ठीक है, 5। यहाँ पर 5 यूनिट, जो भी यूनिट यहाँ पर गिवन होगा, क्वेश्चन में कोई यूनिट गिवन नहीं है तो यहाँ इसके साथ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट, मीन्स कि यहाँ पर कोई भी यूनिट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1, जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स गिवन है इसके बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास, इसको हम सपोज करेंगे कि a1 इज इक्वल टू ax1 y1, और साथ में दूसरे को हम b का नेम b से डिनोट कर लेते हैं, 7 and 9 इज इक्वल टू b x2 और y2। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको जो है इधर भी लिख सकते हैं, मींस कि ये राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड्स ठीक हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग फार्मूला
डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ही हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। दैट इज़ हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डी, जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं ए बी से, बार से भी, जो लाइन सेगमेंट है एब्सोलूट से भी, और मेजरमेंट ऑफ ए बी से भी। फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जस्ट हमने x2 और x1 की वैल्यूज़ पुट करनी है, तभी हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा अगर हम इसके मुताबिक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए ये x2 है और ये हमारे पास x1 है। यहाँ पर x2 हमारे पास है 7 और x1 हमारे पास है 1 और होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 9 और 1। इस तरह हम जाएंगे। y2 हमारे पास है 9 माइनस 1 होल स्क्वायर। 7 में से 1 माइनस करें, 7 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 8 होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को हमने क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 आर 36, 6 के ऊपर स्क्वायर है 36 प्लस 8 8 आर 64। अब 36 और 64 को हम प्लस करेंगे, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 6 7 8 9 और 10। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास जो बन गया है वो है 100। क्या बना है, 100। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 10s are 100, 10 मल्टीप्लाई 10। इसको हमने ऐसे लिखा। इसको अब स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आ गया 10। तो ए बी हमारे पास आया है, ए बी इज इक्वल टू 10। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो हमारे पास है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 10। ये देखिए हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 10 आया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में 2 पॉइंट्स गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट, जैसे कि आपसे मैंने कहा है कि इसको हम x को इधर भी लिख सकते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 5 और b x2 y2, इसको हमने सपोज किया b क्योंकि हमने डिस्टेंस a b शो करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 एंड 1। ये b है और ये a है, और a के एलिमेंट्स x1 y1 है और b के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, x2 y2 है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज फार्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये यहाँ पर माइनस है। पुटिंग द वैल्यूज़, हमारे पास ए बी क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 हमारे पास है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1 माइनस y2 जो है y2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास है -5। यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है अंडर रूट को। ये हो जाएगा -2, पहले अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस 2 से 0 प्लस करें तो हमारे पास 2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5 होल स्क्वायर। अब ये मज़ीद भी सॉल्व हो सकता है। ये कैसे होगा, ये हो जाएगा माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, इसका मतलब है माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है प्लस। माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 प्लस ये हमारे पास हो गया 6 होल स्क्वायर। अब 4 प्लस 6 6 are 36 हमारे पास आ गया। 36 को प्लस करें तो ये बन गया 40। अब 40 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 40 का तो हमारे पास स्क्वायर में नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जिसका 40 आए। तो हम सिंपली फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1 is 2, 2 0s are 0, 2 5s are 10 and 5 1 is 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसका पेयर नहीं बन सकता, इसका पेयर बन सकता है। अब इन पे होल स्क्वायर को हम अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 2 मल्टीप्लाई 5।
यहाँ पर मैं इसी को सॉल्व कर लेती हूँ, कंटिन्यू रखती हूँ। ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया ओनली 2 और ये बन गया हमारे पास 2 5 are 10। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आया है, डिस्टेंस हमारे पास आया है 2√10। ये हमारे पास इसका आंसर है डिस्टेंस। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 में 2 पॉइंट्स गिवन है, 0 -5 एंड 10 एंड 5। हमने इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सपोज करेंगे कि लेट ए x1 y1 इज इक्वल टू ए। फर्स्ट वन हमारे पास 0 x1 y1 जो है फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 0 एंड -5, और सेट b जो है b के कोऑर्डिनेट्स जो हैं x2 एंड y2 इज इक्वल टू b। हमारे पास सेकंड पॉइंट है 10 एंड 5। अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। दैट इज फार्मूला क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज़, इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जो x2 और y2 है यहाँ से लेंगे। ये देखिए ये x2 है तो ये फर्स्ट वाला जो है ये x2 है। x2 हमारे पास 10 है, इसमें से हमने इसको माइनस करना है, -0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 5 है और ये हमारे पास क्या है -5 है, तो ये -5 हो गया है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 10 में से 0 माइनस करें तो 10 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। 10 10s are 100 प्लस यहाँ पर 5 प्लस 5 हो गया 10 होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर को भी ओपन कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 10 100 प्लस 100 100 कितने हो गए 200। अब 200 के हमने क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से हम 200 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 1 is 2, 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 2 0s are 0, अगेन 2 2s are 4, 2 5s are 10 और आगे 5 पे पॉसिबल है, 5 5s are 25 और 5 1 is 5। 200 के फैक्टर्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसके हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स कैसे बनाएंगे कि ये ऐसे 2 2 करके लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अकेला रह गया और फिर हमारे पास 5 स्क्वायर। अब इन सब को अलग कर लेंगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा √5 स्क्वायर। जिस पे स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा √2 के साथ। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया मल्टीप्लाई √2 रह गया मल्टीप्लाई 5 रह गया। जो सिंगल नंबर्स हैं उसको हम एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर सिंगल नंबर्स हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई √2, 2 5s are 10, 10 √2। हमारे पास आंसर क्या है, डिस्टेंस क्या है, 10 √2 हमारे पास डिस्टेंस है। ए बी हमारे पास किसकी इक्वल आया है, 10 √2 और यूनिट आपने मस्ट मेंशन करना है, साथ में लिखना है। यूनिट गिवन नहीं है, सेंटीमीटर है, मीटर है, डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस फाइंड आउट करने में हमेशा हमारे पास यूनिट होता है, तो यहाँ पर हमने जस्ट यूनिट लिखना है। पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट्स का, सेम मेथड है। लेट हमारे पास ए जो है x1 y1 इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट के है 4 एंड -1। यहाँ पर ए हमने मस्ट फाइंड आउट करने इसलिए डिनोट किया ताकि ए बी जो डिस्टेंस को हम शो करते हैं जिस पॉइंट्स को, उसको हमने यहाँ पे नेम्स देने हैं। तो ये हो गया b x2 y2 इज इक्वल टू b। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है 2 एंड 0। अब हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, या वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू डैश, दोनों लिख सकते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसकी पुटिंग करनी है। जो x2 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, हमने यहाँ से लेनी है। ये देखिए ये x2 है और ये x1 है, तो ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। x2 हमारे पास 2 है माइनस x1 हमारे पास है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 0 माइनस और y1 हमारे पास है -1।
इसको हम ऐसे स्क्वायर में क्लोज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, 2 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास -2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस माइनस माइनस प्लस, सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, और 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये माइनस के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है। जब माइनस को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस बन जाता है। तो ये हो गया +4 प्लस ये हमारे पास आ गया 1 होल स्क्वायर। √4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। ये हमारे पास आ गया √5। इसको मज़ीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हमारे पास ए बी किसके इक्वल आया है, √5 के। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमारे पास है 2 पॉइंट्स ए बी इज़ इक्वल टू √5। ये इसका आंसर है। पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है -3 1 एंड -2 -3। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास x1 एंड y1 क्या है, विच इज़ इक्वल टू a इंटू -3 and 1। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज़ हैं। और b हमारे पास है x2 y2 हमारे पास किसके इक्वल है, b इंटू -2 and -3। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है डिस्टेंस का, डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज़ d इज़ इक्वल टू ए बी। ये ए बी है, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस उसका फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1। ये इसीलिए हमने x2 और x1 को सपोज किया है क्योंकि फार्मूले में x2 और x1 है, मींस के सेकंड वाले पॉइंट में से आपने फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करना है। प्लस होल स्क्वायर है, प्लस हमारे पास y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसकी पुटिंग करनी है, ए बी एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। x2 ये सेकंड एलिमेंट है, x2 ये देखिए, x2 ये है, x1 फर्स्ट है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। x2 है -2 और माइनस अपना आ गया और यहाँ पर -3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, होल स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज़। यहाँ पर y2 क्या है, y2 है हमारे पास -3 माइनस ये फॉर्मूले का, और y1 हमारे पास है 1 होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ताकि हम इसको सॉल्व करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 में से 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4, 3 बड़ा है 1 से, तो ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर। माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, फिर मिस्टेक नहीं होती। अब यहाँ पर देखें ये माइनस प्लस माइनस ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से 2 माइनस करें 1, 3 बड़ा है इसलिए 1 का प्लस का साइन आएगा। प्लस हमारे पास माइनस के ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस के ऊपर जब भी इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और ये हो गया 4 4s are 16। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 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 16 हमारे पास आ गया है √17। 1 प्लस 16 हमारे पास क्या है, 17। ए बी डिस्टेंस जो है हमारे पास 17 आ गया है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी वो हमारे पास क्या है, √17। पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है 2 पॉइंट्स गिवन है। अब इसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास x1 y1 किसके इक्वल है, a इंटू 1/2 एंड 2 एक पॉइंट आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, और b हमारे पास है x2 y2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -2 एंड 1। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला
हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, स्मॉल डी विच इज़ इक्वल टू ए बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें हमने अब क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, x2, ये देखिए ये x2 है, x2 की वैल्यू क्या है 2, -2 में से हमने 1/2 को माइनस करना है, -2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास y2 क्या है, y2 है 1 माइनस 2, y1 हमारे पास है ओनली 2। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसको हम ज़रा फ्रैक्शन फॉर्म में के लिए स्क्वायर रूट को बड़ा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -2। अब फ्रैक्शंस को प्लस माइनस में, जब फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हैं तो आपके दोनों फ्रैक्शंस फ्रैक्शन फॉर्म में ही होने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, डिवीजन फॉर्म में है, ये नहीं है। तो हर नंबर के नीचे क्या होता है 1, ताकि दोनों फ्रैक्शंस को हम सेम लेकर आएँ, डिवीजन में लिखा है, इसलिए हमने इस नंबर के नीचे क्या लिखा 1 और होल स्क्वायर प्लस 1 में से 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास -1 आता है, क्योंकि 2 बड़ा है और हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है प्लस माइनस में। यहाँ पर हमारे पास इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस कब होगा, जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, चेंज है। 2 और 1 का LCM जो है, जिसको मैं L से डिनोट करती हूँ, वो क्या है 2 है। अब इसलिए हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को 2 बनाना है। 2 1 इज़ 2, -2 डिवाइडेड बाय 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि LCM 2 बन जाए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, और वही नंबर हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। -1/2 फ्रैक्शन पहले लिखेंगे। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई मैच करें, देखिए दोनों सेम है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 1 1 इज़ 1, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। माइनस के ऊपर जब भी इवन नंबर आएगा पावर में, हमेशा साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये है माइनस प्लस माइनस, 2 2s आर 4, -4 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स देखें मैच कर गए हैं, सेम हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन बन गया है, इसलिए अब दोनों डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर लेंगे। -4 -1 न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 1। इसको प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, 4 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, 5 के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास AB इज़ इक्वल टू 25 + 25/2 2s are 4 + 1। हमारे पास ये स्टेप ऐसे आएगा। अब यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके फ्रैक्शन को सेम लगाएंगे, सेम लेकर आएंगे, ताकि जो एक फ्रैक्शन में है तो दूसरा भी फ्रैक्शन में होना चाहिए। अब ये दोनों फ्रैक्शन में है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 4 1 इज़ 4, LCM आपका क्या होना चाहिए 4 आया है। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमने 4 बनाना है। AB इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें 25/4। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को एज इट इज़ उतारेंगे, उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, उस डिनोमिनेटर और LCM को चेक करेंगे, दोनों सेम है, तो फिर हमें इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/1, 1 को 4 के साथ मैच करें, डिनोमिनेटर्स को मैच करने LCM के साथ, 1 और 4 में डिफरेंस है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और सेम उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। AB इज़ इक्वल टू 25/4 एज इट इज़ आ गया, प्लस 4 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ सेम आ गए हैं, इसको मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ठीक है, सेम। अब इन दोनों में हमने क्या करना है, दोनों में से हमने एक डिनोमिनेटर को ले लेना है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बन गया है। 25 + 4, 25 के साथ 4 प्लस करें तो हमारे पास आता है 29/4। ये अंडर रूट दोनों पर है, तो हम इन दोनों के अलग कर लेंगे। 29 डिवाइडेड बाय 4, 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, हमारे पास 2 है, ये हो जाएगा 29, इसका स्क्वायर रूट हो गया और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 29 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 2। हमारे पास डिस्टेंस क्या आया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो है वो हमारे पास आया है
29 √29/2। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और यूनिट मस्ट लिखना है। अगर मैं भी किसी पॉइंट में भूल गई हूँ, लेकिन आपने ज़रूर यूनिट को लिखना है, यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स में होता है, सेंटीमीटर में, मीटर में होता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने इसका यूनिट मेंशन करना है, लिखना है, यूनिट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट गिवन नहीं है कि कौन सा यूनिट है, लेकिन आपने यहाँ आंसर में यूनिट मस्ट लिखना है। पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है लेट। अब इसको सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास a x1 y1 किसके इक्वल है, a इंटू ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास x1 y1 है 7/2 एंड 11, और हमारे पास b है x2 y2 इज़ इक्वल टू b हमारे पास है 13 एंड 17/2। हमारे पास देखें एक पॉइंट इस फ्रैक्शन में है और एक यहाँ पर फ्रैक्शन में है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। फर्स्ट x2 हमारे पास है 13 माइनस x1 हमारे पास है 7/2 प्लस होल स्क्वायर है, y2 हमारे पास है 17/2 माइनस और y1 हमारे पास है 11 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लेकर आएंगे ताकि सेम हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं 13/1 माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 17/2 माइनस 11/1 होल स्क्वायर। 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास है 2। अब हमने क्या करना है, दोनों को 2 बनाना है। एक तो ऑलरेडी है लेकिन दूसरा नहीं है, जो नहीं है उसको हमने क्या करना है, 2 बनाना है। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट फ्रैक्शन है 13/1, 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और वही 2 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है। और ये 7/2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एलसीएम से मैच कर रहा है, प्लस 17/2 2 से मैच कर रहा है, 2 और 1 का एलसीएम भी 2 ही है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 11/1, 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सेम उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास आ जाता है 13 2s are 26/2 1 is 2 माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 17/2 माइनस 11 2s are 22/2 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब इसमें से हम एक डिनोमिनेटर को ले लेंगे और बाकी न्यूमरेटर एज इट इज़ हो जाएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 17 माइनस 22/2 होल स्क्वायर। 26 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 26 माइनस 7 हमारे पास आता है 19। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर हमारे पास आएगा 19/2 होल स्क्वायर प्लस, और 22 में से अगर हम 22 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है -5/2 होल स्क्वायर। 19 का होल स्क्वायर लेंगे, 19 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 361। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को ओपन करना है ताकि हम इसको मज़ीद सॉल्व करें। तो 19 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 361 और 2 2s are हमारे पास हो गया 4 प्लस हमारे पास है 5 5s are 25 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये 4 आ गया, 361 प्लस 25। 361 के साथ हम क्या करेंगे, 361 प्लस करेंगे, क्या किसको प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे 25 को, तो हमारे पास आता है 386 डिवाइडेड बाय 4। 386 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आता है, तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 386 लास्ट डिजिट 6 है तो ये 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 9s are 18, 2 3s are 6, हमारे पास ये आ गया है। अगेन हमारे पास क्या है, 3 है, तो अगेन ये पॉसिबल नहीं है।
हमारे पास क्या आता है 193, तो 193 तो प्राइम नंबर है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 193 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 193 डिवाइडेड बाई 2। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास क्या आया है 193 होल स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाई 2 यूनिट। ये हमारे पास आंसर है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9 देखें, इसमें अब सारे पॉइंट्स जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो इसको केयरफुली आपने करना है कि आपके एलसीएम में और माइनस प्लस में कोई मिस्टेक ना हो। एलसीएम लेना आपको आता हो, फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको आपको सॉल्व करना आता हो। लेट हमारे पास a जो है x1 एंड y1 हमारे पास किसके इक्वल है a -9/4 -7/3, और b किसके इक्वल है b x2 y2 किसके इक्वल है b इज़ इक्वल टू -3/2 एंड -5/4। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमने डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फार्मूला हर क्वेश्चन में मस्ट मेंशन करें अगर फार्मूला यूज़ होता है, क्योंकि इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू, और क्वेश्चन में मिस्टेक भी नहीं होती। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन में है इसलिए मैं ज़रा स्क्वायर रूट बड़ा लिख लेती हूँ। यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है, x2 है -3/2 माइनस का साइन, a हमारे पास है -9/4, और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लूँगी, ये हो गया प्लस। अब y2 हमारे पास क्या है -5/4, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर हमारे पास y1 क्या है -7/3, और इसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लूँगी और होल स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे दोनों को, फिर उसके बाद में हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें -3/2 एज इट इज़, ये दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 9/4, ये बन गया होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -5/4 माइनस माइनस प्लस 7/3, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, दोनों का एलसीएम चेंज आएगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 1 is 2 एंड 1। एलसीएम क्या आता है 4। इन दोनों का एलसीएम क्या है 4 है, इसका एल है 4, हमने 4 बनाना है। -3/2 एज इट इज़। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 4 बन जाए, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, सेम वही नंबर हमने ऊपर भी लिखना है 9/4 एज इट इज़। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। -5/4। अब 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, यहाँ रफ वर्क में कर लेंगे। 4 एंड 3 का एलसीएम 12 ही आता है, लेकिन कर लेंगे। 2 2s are 4, 3 एज इट इज़, 2 1 is 2, 3 एज इट इज़, और यहाँ पर 3 1 is 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, एलसीएम 12 आता है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और वही नंबर हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है, प्लस 7/3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और वही नंबर हमने ऊपर भी लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। 3 2s are 6, -6/4 प्लस 9/4 होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। 5 3s are 15, -15/12 प्लस 7 4s are 28/12। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स में से हमने एक एक डिनोमिनेटर ले लेना है और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लेना है, डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -15 प्लस 28/12 होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 9 में से 6 माइनस करें, हमारे पास क्या आता है 7 8 9 3/4 होल स्क्वायर। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर। फिर हमारे पास प्लस का साइन है, -15 प्लस 28 है तो हमारे पास आता है +13 डिवाइडेड बाय 12 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो इसको
सॉल्व कर लेते हैं। 3 3s आर 9 डिवाइडेड बाय 4 4s आर 16 प्लस यहाँ पर 13 13s आर 169 डिवाइडेड बाय 12 12s आर 144। अब हमने क्या करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को चेक करना है। अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर चेंज है तो हमने क्या करना है, इन दोनों का LCM लेना है। 16 एंड 144 2 भी पॉसिबल है। 2 8s आर 16, 2 7s आर 14, 2 2s आर 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 6 are 12, again 2 पे 2 2s are 4, 2 1 is 2, 2 8s are 16, फिर अगेन 2 पे 2 1 is 2, 2 9s are 18। अब 2 पे पॉसिबल नहीं है तो 3 पे करेंगे। 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या गया, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 9 तो हमारे पास LCM आता है 144। 144 LCM आता है, तो इन दोनों को हमने 144 बनाना है, जो कि 144 नहीं है। अब देखिए 9/16, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 को हम मल्टीप्लाई करें तो हम सिंपली 16 को 144 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 9। 16 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 144। वही 9 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है। 169/144 ये सेम है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें, इसको 9 9s आर 81 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 169 डिवाइडेड बाय 144। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इन दोनों में से हमने एक डिनोमिनेटर को लेना है। 81 प्लस 169, इनको प्लस कर लेते हैं। 81 प्लस हमारे पास है 169, तो क्या आता है 250। 250 डिवाइडेड बाय 144। अब इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर हमारे पास पॉसिबल है तो। 250, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। जब भी लास्ट डिजिट 5 आए तो वो 5 पे पॉसिबल है। 5 6 आर 5 2s are 10 और 2 यहाँ पे 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1 is 5। 250 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास और क्या है, हमारे पास 144 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपली 144 के 12 12s आर आता है। 2 7s आर 14, 2 हमारे पास 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 6 आर 12, 2 18s आर 36, 2 9s आर 18, 3 एंड 3 एंड 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, बल्कि इसको हम 12 12s आर लिख लेते हैं, इसको सिंपल लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 12, पर मज़ीद ज़्यादा नहीं लिखते, बस 12 12s आर 144 आता है। अब यहाँ पर इसके पेयर्स बना लेते हैं। 2 का पेयर पॉसिबल नहीं है, 1 5 का पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब जिसको हम स्क्वायर को अलग कर लेंगे, जिन पे स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई 5 को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर। इसका कैंसिल, इसका कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 2 5s आर 10 अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 12, ये हमारे पास बचता है। अब 5 को हम बाहर लेकर आए, 5 हमारे पास अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आता है 12, 5 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 12। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट 10। इसमें देखें हमारे पास 2 फ्रैक्शंस में हैं और 2 सिंपल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम इसको सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास ax1 एंड y1 किसके इक्वल है, a इंटू 2 इंटू 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में है, 5 1/4, इसका केयरफुली करना है। और b हमारे पास है x2, y2 इज इक्वल टू b हमारे पास है 5 एंड -1। अब हमने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये y है।
पुटिंग द वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है और ये y2 है, वो y1 है। यहाँ पर हमारे पास ए बी किसकी इक्वल है, यहाँ इसको पुटिंग कर लेते हैं। x2 है हमारे पास 5 माइनस और ये है 2 1/2 फ्रैक्शन में है, प्लस यहाँ पर है -1 माइनस हमारे पास है 5 1/4 होल स्क्वायर। सबसे पहले इसके इस मिक्स को जो साइड पे होल नंबर दिया है इसको ख़त्म कर लेते हैं। 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। मिक्स फ्रैक्शन को जब भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 5/2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो एक सिंपल नंबर है और एक फ्रैक्शन में है। पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5/1 माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1/1 माइनस 21/4 होल स्क्वायर। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही है। अब इस 1 को हमने क्या करना है, 2 बनाना है। तो कैसे 2 बनाएंगे, ये हो जाएगा 5/1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, 2 से करेंगे, वही 2 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है। 5/2 ये 2 ऑलरेडी एलसीएम के 2 से मैच कर रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 1 4 इज़ 4, 1 और 4 का एलसीएम 4 आता है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और वही 4 हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 4 से मैच कर रहा है। 5 2 ज़ा 10, 2 1 इज़ 2। इसको अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है ए बी इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। दोनों का एलसीएम सेम हो गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखेंगे और एक 2 डिनोमिनेटर में से हम ले लेंगे। ये हो जाएगा 4 माइनस 21 होल स्क्वायर। 10 में से आप 5 माइनस करें तो हमारे पास 5/2 होल स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स को हम ओपन कर लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास 5 5 ज़ा 25 2 2 ज़ा 4 प्लस 25 को माइनस माइनस प्लस हो गया। 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 25 मल्टीप्लाई 25 625, ये हो गया 625 और 4 4 ज़ा 16। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। 4 और 16 का 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 1 इज़ 2 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 इज़ 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। एलसीएम हमारे पास क्या आता है 16। अब दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने 16 बनाना है। 25/4 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, 4 से, और वही 4 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है। 625 डिवाइडेड बाय 16, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो मैच कर रहा है एलसीएम से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 25 मल्टीप्लाई 4, तो ये आता है 100 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16 प्लस 625 डिवाइडेड बाय 16। दोनों में से एक डिनोमिनेटर लेके हमने न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखना है। अब 100 और 625 कितने हो गए, 725 डिवाइडेड बाय 16। अब इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 725, जब भी लास्ट डिजिट 5 आए तो वो 5 पे होता है। 5 1 इज़ 5 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। ये हमारे पास 2 यहाँ पर आएगा। 5 1 इज़ 5 5 4 ज़ा 20 और ये 145 आता है। फिर 5 5 2 ज़ार हमारे पास 10 हो गया और 5 9 ज़ार 45 और ये 29 पे ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने ख्याल रखना है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 29 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ गया है। अब मैं इसको इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ। ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 29 डिवाइडेड बाय
4 स्क्वायर, जिस पे स्क्वायर है उसको हम अलग कर लेंगे। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 29 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, ये कैंसिल। ए बी हमारे पास क्या बचा, 5/29/4। हमारे पास आंसर क्या आता है 5/29 5/29/4। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।